है, सूचना भी एक दो को भी देना है और कुछ कुछ भी देना है। कौन सी सूचना दे दें हम आपको? कल अब आपको मकर रेखा पर स्थित देश बता रहे थे, आज आपको कर्क रेखा पर स्थित देश बता देंगे। और उसके बाद आपको मकर रेखा पे 10 देश के नाम बता दीजिए तो। मकर रेखा पर स्थित 10 देश के नाम बता दीजिए। 10 देश के नाम बताइए आप। दस नहीं, पहले कहाँ से आएगा भैया? चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, इधर से आएगा। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा पे बताएंगे। आप भरे हैं कि नहीं मटेरियल में? मटेरियल में भरे हैं या नहीं? भाई मटेरियल में नहीं भरे रहेंगे तो कहीं से काम चलेगा? मटेरियल में सादा जगह है, आप उसको भरिए। लिखेंगे मकर रेखा पर स्थित देश 10, कर्क रेखा पर स्थित देश 13, ऐसे करके भरेंगे आप। नहीं भरेंगे तो फिर थुराएंगे आप। इसको क्या हुआ है? विषुवत रेखा पे कितने देश हैं? 13 देश। उसमें लिखेंगे आप हेडिंग डाल के 13 देश, 13 के नाम आपको लिखने होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित देश। कौन से देश देख लेते हैं कर्क रेखा पर? कर्क रेखा पर कितने देश स्थित हैं? तो भैया कर्क रेखा पर स्थित देश हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपका अमेरिका, उसके बाद मैक्सिको। देखिए कर्क रेखा जो है इसमें जो गुजरती है मैक्सिको के पास से। तो पहले एक वर्ल्ड में देख लीजिए, आपको दिमाग में आइडिया लग जाएगा। ये मैक्सिको के पास से गुजरती है। मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको, बहामास, उसके बाद अफ्रीका जाती है। अफ्रीका बाद एशिया से ऐसे निकल जाती है। तो यहाँ पे कुछ देश आएंगे और कुछ देश यहाँ आएंगे और एशिया में आएंगे। तो पहले हम अलग अलग नक्शा करके देखते हैं। अमेरिका में आएगा ना मैक्सिको और बहामास। देखिए अमेरिका में आता है मैक्सिको और बहामास। ये देखिए ये डॉटेड लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सबसे पहले मैक्सिको आ गया। मैक्सिको के बाद ये क्यूबा के ऊपर से निकलते हुए बहामास से निकल जाता है। तो दो कंट्री आपके यहाँ आते हैं, एक आता है मैक्सिको, दूसरा आता है बहामास। दूसरा बहामास। आगे बढ़े तो मैक्सिको के कितने देश जाएंगे? दो। थोड़ा यहाँ पूजा पाठ चल रहा है बाबू, तो आपको आवाज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। मैक्सिको बहामास यहाँ हो गया, मैक्सिको बहामास। इसके बाद आपका यहाँ पे होगा, इस अफ्रीका में देश होंगे। तो हम लोग पहले एक बार अफ्रीका का अलग नक्शा देख के अफ्रीका का देश देख लेते हैं। अफ्रीका का अलग नक्शा बना के अफ्रीका का देश देख लेते हैं। फिर कुछ एशिया के देश देख लेंगे। तो अफ्रीका में देखिए कहाँ से गुजरता है, मेरी ओर ध्यान से देखना चालू करेंगे। सबसे पहले ये जाएगा पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया। पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, मॉरिटोनिया, पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया। दो ठो यहाँ हो गए सब, पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया। माली और अल्जीरिया, माली और अल्जीरिया, माली और अल्जीरिया, दो यहाँ हो गए। पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया,
माली, अल्जीरिया। ओके बाबू। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया। माली, अल्जीरिया। माली, अल्जीरिया। माली और अल्जीरिया। लीबिया, यहाँ पे देखिए नाइजर और लीबिया चार्ट के पास से नहीं जाती है। नाइजर, लीबिया। नाइजर और लीबिया, ये नाइजर से जाएगा, उसके बाद लीबिया। नाइजर और लीबिया। नाइजर, लीबिया। नाइजर और लीबिया। तो दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो दो के ग्रुप में याद रखेंगे, सही रहेगा। पश्चिमी सहारा, माली। पश्चिमी सहारा, माली। पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर और लीबिया। लीबिया के बाद यहाँ एक मिस्र हो जाएगा। लीबिया के बाद मिस्र। अब ये सातों देश कंफर्म हुआ। ओके। एकता, मेरे बच्चे भी फैन हैं, आप पढ़ाई कीजिए। चलिए देखिए, बताइए फटाफट, नाम बोलते चलिए। नीतीश कुशवाहा कह रहे हैं गुरुजी आज इंजेक्शन लगवाना था आपको, लगवा लिए बाबू, इंजेक्शन लगवा लिए। हिस्ट्री वाले बैच में थे, हिस्ट्री का बैच खत्म हुआ तो इंजेक्शन लगा लिए। पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया। पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। नाइजर, लीबिया, मिस्र। नाइजर, लीबिया, मिस्र। आप में इतना में किसी को दिक्कत है तो बताया जाए, इतना में कोई दिक्कत है तो बताया जाए, इन सातों देश में, इन सातों में कोई दिक्कत है तो बताया जाए। इन सातों में कोई दिक्कत है तो बताया जाए, नहीं ना। स्टार्ट कीजिएगा शुरू से। थोड़ा सा पूजा पाठ हो रहा है इसलिए शायद आप लोग को आवाज दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ पूजा पाठ है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिक्कत है तो शुरू से बताएंगे। वहां से मैक्सिको से, इससे पहले मैक्सिको से, यहाँ से मैक्सिको, बहामास। मैक्सिको, बहामास। मैक्सिको, बहामास। मैक्सिको, बहामास। मैक्सिको, बहामास। उसके बाद आते हैं यहाँ पर पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। हाँ नाइजर भी होगा, हल्का सा नाइजर पे जाता है, हल्का सा नाइजर पे जाता है। अब इसके बाद हम लोग किधर एंट्री मारते हैं भैया, हमने तो देख लिया ये इसमें उत्तरी अमेरिका देख लिए, उत्तरी अमेरिका बाद अफ्रीका देख लिया। अफ्रीका के बाद देखिए ध्यान से, ये किधर एंट्री मार रहा है, एशिया में एंट्री मार रहा है। इसके बाद कहाँ एंट्री मारेंगे, एशिया में। तो तीन देश यहाँ एशिया में, यहाँ देख लीजिए कौन कौन सा, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। सऊदी अरब, यूएई और ओमान, देखिए तीन देश पे एंट्री मारा कि नहीं, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। सऊदी अरब, यूएई, ओमान। सऊदी अरब, यूएई, ओमान। देखिए फटाफट, सऊदी अरब, यूएई, ओमान एंट्री किया कि नहीं किया, ये बताइए फटाक से। सऊदी अरब, यूएई, ओमान एंट्री नहीं किया, नहीं किया जी एंट्री, क्या बात करते हैं लोग। सऊदी अरब, यूएई, ओमान। देखिए ये सऊदी अरब में एंट्री किया, यूएई में किया, ओमान में किया। सऊदी अरब, यूएई, ओमान। सऊदी अरब, यूएई, ओमान। सऊदी अरब, यूएई और ओमान। आगे बढ़ जाए, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। यार कहाँ चला गया कोई, सऊदी अरब, यूएई, ओमान। उसके बाद कौन आएगा, इंडिया आएगा। सऊदी अरब, यूएई, ओमान के बाद कौन सा कंट्री आएगा भैया, इंडिया आएगा। इंडिया। सऊदी अरब, यूएई, ओमान के बाद कौन आएगा, इंडिया।
चलिए देखिए, एशिया का यहाँ नक्शा है, ये बताइए, यही है ना सऊदी अरब। ये अफ्रीका से निकला था, मिस्र से, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, पाकिस्तान नहीं जाएगा, भारत, भारत में गुजरात में इंटी मारेगा, तो भारत, भारत में जाएगा तो बांग्लादेश कंफर्म है, अब बांग्लादेश में गया तो म्यांमार कंफर्म है। तो देखिए तीन ठो तो यहाँ हो गए सब, सऊदी अरब, ओमान, यूए, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, और तीन ठो यहाँ हो जाएगा, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, और दो ठो यहाँ हो जाएगा, चीन, ताइवान, चीन और ताइवान। समझ में गया? अब खुद से देखिए ना भैया, अगर वो इंडिया में जाएगा तो कंफर्म बांग्लादेश बगल में ही है, म्यांमार बगल में ही है, क्यों नहीं अलग हो गया यार? बांग्लादेश भारत से अलग हुआ 1947 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, और 1972 में भारत से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा म्यांमार अलग हुआ था। समझ में गया? पाकिस्तान तो भागा ही इसको यहाँ से। तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, चीन, ताइवान, टोटल 17 देश कंप्लीट, टोटल 17 देश कम नहीं, वियतनाम से नहीं जाता है, वियतनाम के ऊपर से निकल जाता है, वियतनाम को टच नहीं करता है, वियतनाम को टच नहीं करता है, वियतनाम को टच नहीं कर देता है। आगे बढ़े, इंफॉर्मेशन देने वाले थे हम कुछ, कौन सी का इंफॉर्मेशन देना था? किसी चीज का इंफॉर्मेशन देना था। दो मैप के लिए था। सर ये आपका जैकेट है, नहीं मेरा नहीं है। मेरा नहीं है। मेरे मित्र का है, सीबीएसई बोर्ड का है। सूचना सुनिए, नहीं नहीं, मैप का बैच। सूचना नंबर 1, 1 नंबर सूचना इंडियन मैप से रिलेटेड है, इंडियन मैप। मेरे बाबू, इंडियन मैप का अलग से फीस लगता है, लेकिन आप लोगों का नहीं लगेगा। इंडियन मैप का अलग से फीस लगता है, लेकिन आप लोगों का नहीं लगेगा। रीजन क्या है? आप लोग को हम आपको 10 बजे से मैप, इंडियन मैप पढ़ा देंगे, 10 बजे से आप लोगों को इंडियन मैप पढ़ा देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मैप? 10 बजे से इंडियन मैप आप लोगों को पढ़ा देंगे, यही सूचना था। रीजन नया एडमिशन उसका बड़ा मुश्किल है। कल चलेगा 10 बजे से मैप आपका, कल चलेगा 10 बजे से इंडियन मैप, किसी को दिक्कत? यही सूचना था। दूसरी सूचना बायोलॉजी, बायोलॉजी क्लास, ये चलेगा आपका 8 AM मॉर्निंग में। कब से चलेगा? तो मंगलवार से। मंगलवार कब है? तारीख क्या हो जाएगा मंगलवार का? 9 तारीख हो जाएगा, 9 फरवरी, कंफर्म है ना? 9 फरवरी बायोलॉजी 8 बजे चलेगा। इसमें आपको एडमिशन लेने पड़ेंगे, ठीक है? आप समझिए बहुत बड़ा फीस नहीं होता यार। अब जरा एक बार सोचिएगा, अब फिर कहिएगा तो कहेंगे कि मास्टर साहब पगला गया, 200 रुपया फीस लिए, अक्टूबर से पढ़ा रहे हैं आपको। आप जरा सोचिए, आप कितना फीस दिए नक्शा में, अभी आपको मार्च तक पढ़ाएंगे। देखिए, जो लोग रेलवे में बायोलॉजी पढ़े हैं उन लोग के लिए भी ठीक है। आप रेलवे में जो बायोलॉजी पढ़ाया गया है 70% उसमें कवर हो जाता है, कुछ अलग से पढ़ना होगा, बहुत हद तक, मतलब लगभग लगभग रहता है। फाउंडेशन में आदमी थोड़ा सा आराम आराम से और कुछ ज़्यादा डिटेल से पढ़ाता है।
ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा 200 रुपया लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। सूचना दे दी हम आपको। अब हमने आपको अक्षांश पढ़ा दिया, आपका काम मटेरियल में लिखना है। अब आप बताएंगे टोटल 17 देश, इसके ऊपर 17 देश टोटल बताएंगे। 2 ठो यहाँ था, 7 देश यहाँ थे, और 8 यहाँ पे कितना था, 3 3 6, 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 2 8, 8 यहाँ पे थे। 8 2 10 7, 17 देश हो गए थे सब। ये 2 का नाम मैक्सिको, बहामास। इन 7 में से इस 7 में मॉरिटानिया, माली, सॉरी पश्चिमी कौन था जी, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, माली, उसके बाद अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। खत्म हो गया, आपका अक्षांश खत्म, आपका अक्षांश टॉपिक खत्म। अब बच गया लास्ट टॉपिक, देशांतर और समय निकालना। आप मटेरियल में अपने भरेंगे, सादा नक्शा में खोलकर 3 लाइन लिखेगा, मकर रेखा पर देश, मकर रेखा पर देश। ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 17, 17 के नाम आपको लिखना है, सॉरी 10 है मकर रेखा पे। उसी तरह आपको लिखना है विषुवत रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर 13, कर्क रेखा पर देश 17। इन सब का नाम आपको लिखना है। हम आपको क्या पढ़ा दिए, हमने आपको क्या पढ़ा दिया भैया, हमने आपको पढ़ा दिया अक्षांश। ये विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। किसी को दिक्कत? अब ये फिगर बनाइए जो हम बना रहे हैं आपको, ये फिगर आप बनाएंगे जो हम बना रहे हैं, ये बड़ा सा फिगर कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, ये रेखा कर्क रेखा, ये रेखा मकर रेखा। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, जिसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। कौन सा हो गया भैया, उष्ण कटिबंध हो गया। इसके बाद देखिए, उष्ण कटिबंध को क्या कहते हैं, टोरिड जोन, टोरिड जोन। उष्ण कटिबंध को टोरिड जोन, क्योंकि 2 अक्षांशों के बीच के एरिया को जोन कहते हैं। ये एरिया में ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये एरिया में भी ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये नीचे वाला एरिया भयानक ठंडा रहता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध, इसे शीत कटिबंध। अंग्रेजी बोले तो इसे कहते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। इसे कहते हैं फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन। समझ में आ गया? इसे क्या कहते हैं, टोरिड जोन। सबसे भयानक गर्मी टोरिड जोन में पड़ता है, सबसे भयानक गर्मी। हो गया यार, 16 देश का नाम बताए हैं, करेंगे भैया आप सर, अब 16 देश का नाम बताएं। कैसे 16 देश का, गिनिए दोबारा। पश्चिमी सहारा, बहामास, पश्चिमी सहारा, बहामास, ये सॉरी मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा नहीं, मैक्सिको, बहामास। तो यहाँ हो गया, यहाँ देखते चलिए, गिनते चलिए। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया 2 ठो, माली, अल्जीरिया, देखिए माली और अल्जीरिया हो गया। उसके बाद नाइजर और लीबिया, नाइजर और लीबिया। उसके बाद मिस्र, मिस्र, यहाँ हो गए टोटल 7। यहाँ देखिए सऊदी अरब, यूएई, ओमान 3 ये हो गए। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार 3 ये हो गए। और चीन और ये आपका ताइवान, चीन ताइवान 2 ये हो गया। 3 3 6 2 8, तो 8 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया,
8 और 7 15 हो गए, 2 17 हो गए। यार 17 है, आप कैसे कह रहे हैं 16 है? ताइवान को कुछ लोग देश नहीं मानते हैं भैया, हम तो मानते हैं। हम तो ताइवान को देश मानते हैं। ओके है ना? ये फिगर बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए। उसके बाद हम आपसे पूछते हैं, सादा नक्शा है ना, उसमें एक वो फिगर बना लीजिए, फिर एक ये फिगर बनाएंगे। देखिए, ये सबसे नीचे वाला ठंडा वाला एरिया है शीत कटिबंध। इस शीत कटिबंध में भी दो भाग होते हैं भैया। एक नीचे वाला ज्यादा ठंडा होता है, ये कम, यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। ज्यादा ठंडा कौन सा होता है? आप बताएंगे इसमें ज्यादा ठंडा कौन होगा, 1 या 2? इसमें ज्यादा ठंडा बताइए, 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा? ज्यादा ठंडा कौन सा होगा, 1 या 2? 1 नंबर ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि वो एकदम उधर है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, उसे कहते हैं टुंड्रा, टुंड्रा। और ये 2 नंबर कम ठंडा होगा, इसे कहते हैं टैगा। टुंड्रा और टैगा, इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं देशांतर। ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आपको देशांतर बताते हैं। बायो जिसको जिसको पढ़ना है सब लोग ले सकता है, बायो सब लोग ले लेगा भाई। आगे बढ़े, एक कर RIP फॉर ज्योग्राफी। यार ज्योग्राफी वाले के साथ समस्या ये है ना कि उसका आधा लड़का दूसरे सर्वर में फंस गया है, आधा दूसरे में है। उसको इसमें से इसमें लाने में हमें डेली मुशक्कत करना पड़ रहा है। अभी भी 7,000 ऐसे लड़के हैं, 7,000 ओनली, ज्यादा नहीं, 7,000 लड़के के वजह से ही वो पूरा का पूरा क्लास रुका हुआ है। ज्योग्राफी जो है उसमें एडमिशन जो लिया गया था उस वक्त अक्टूबर में, उसमें टोटल 2.5 लाख थे, लेकिन सर्वर क्रैश होने की वजह से उसे दूसरे सर्वर में ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें से केवल 7,000 लड़के का ट्रांसफर नहीं हो पाया है। अब उन सोचों को छोड़ेंगे तो बवाल हो जाएगा, दोबारा आ नहीं सकते। इसके लिए राइप कौन जी करते हैं आप, इसको हम डेली सोचते हैं, सर आज मेरा लास्ट क्लास है, अब सुसाइड कर लेंगे। रे पागल कहीं का, काहे लिए सुसाइड करेगा? तो नहीं सुसाइड करो। देखो भाई, जिस दिन हम आपको बताते हैं, जिस दिन मेरा वो 7,000 लड़का आ जाएगा, हम आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर कराएंगे। ज्योग्राफी का क्लास को हम एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर कराएंगे। तो हम इस बात की कंपनसेट करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका अगर
20 क्लास नागा हुआ है तो हम 20 क्लास एक्स्ट्रा दे के जोड़ेंगे, मतलब सारा क्लास 1 घंटे का होता है तो उसको 2 घंटा लेंगे। लेकिन कभी आप बताओ ना, ज्योग्राफी से हमें क्या दुश्मनी है, जबकि हमको ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टेड आता है पढ़ाने में। मैं रो रही हूँ, लड़की है तो ही रोबे करेगी। चलो भैया देशांतर समझिए। चलिए, ये है हमारा ग्लोब, ये है, इसमें रेखा ही है। तो जो रेखा इस तरह से निकलती है इसे कहते हैं देशांतर, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लंबा लंबा रहता है इसलिए इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये है लॉन्गिट्यूड। क्या है भैया? लॉन्गिट्यूड। समझ में गया कौन सा है? लॉन्गिट्यूड। किसी को दिक्कत? सुसाइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी इसलिए नहीं करो, ठीक है, गुड। यार, ये तुम लोग हमको भी मरवाएगा। सुसाइड हमको धमकी देके करा, क्लास नहीं होगा तो सुसाइड कर लेंगे। देखो भैया, ये जो है देशांतर है, यहां समझिए, इसे क्या कहते हैं? देशांतर, पता है। और ये जो है देशांतर, भैया इधर चलो, ये जो चीज है ये अक्षांश है। ये क्या है? अक्षांश है। अक्षांश है, ठीक है। देखिए, ये देशांतर है, ये अक्षांश है। ये हमको यही याद नहीं होता था ससुरा, ये देशांतर है या ये है। इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है, ये लंबा लंबा है इसलिए इसे लॉन्गिट्यूड, और ये लेटा हुआ है इसलिए इसे लेटीट्यूड। इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है, लेटा है तो लेटीट्यूड, लंबा है तो लॉन्गिट्यूड। हमको ये यादें नहीं होता था, और हमने एक दिमाग लगा। इंडिया पाकिस्तान का अगर नक्शा देखेंगे तो ये दो देश हैं सब। यहाँ पे ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। अगर इन दो देश को अलग करना है तो ऐसे रेखा खींच के अलग करनी पड़ेगी, लगभग लगभग ऐसी। तो एक ये देश, एक ये देश, तो दो देश में अंतर के लिए देशांतर। ये नियम केवल इंडिया पाकिस्तान पर लागू होता है, मेरे लिए ट्रिक के लिए। जब हम छोटे थे तो हमको ये नहीं याद होता था कि ससुरा लॉन्गिट्यूड कौन है और देशांतर और अक्षांश कौन है। तो ये है देशांतर। इंडिया पाकिस्तान को अलग करना है तो ऐसी रेखा खींच देंगे, दोनों अलग अलग देश अलग हो जाएंगे, देशांतर हो जाएगा। ये ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे। तो ये देशांतर, ये अक्षांश। अब बताएंगे, ये बता दीजिए ये क्या है? ये क्या है? बताएंगे इसका नाम? भाई ये तो हमने बता दिया देशांतर। ये क्या है? बोथ। बोथ। ग्रीड है भैया, ग्रीड। इसे क्या कहते हैं? ग्रीड। इसे क्या कहेंगे? ग्रीड। फिगर बना लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे ग्रीड कहते हैं। इसका फिगर बनाइए सादा नक्शा में। ये ग्रीड, फटाफट फिगर बनाएंगे ग्रीड का। फिगर फिगर जल्दी। हो गया?
चलिए देखिए, अब हमें आपको देशांतर पढ़ाना है। ये देशांतर में एक खराबी है कि ये शुरू होता है एक ही जगह से और चला जाता है सब वहीं पर। ये पोल से शुरू होते हैं और दूसरे पोल पर चले जाते हैं। ये यहीं से शुरू होते हैं, यहीं खत्म होते हैं। इसका मतलब तो ये तो कंफर्म हो गया कि हम इन्हें कभी पैरेलल लाइन नहीं कह सकते। इन्हें हम कभी भी पैरेलल लाइन नहीं कह सकते। इनके बीच की दूरी समान नहीं होती है। तो सबसे पहला, ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर। देशांतर, इन्हें हम कभी भी पैरेलल लाइन नहीं कहते, इन्हें हम कहते हैं याम्योत्तर रेखा। याम्योत्तर रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं, लंबा हुआ है तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इसका दूसरा नाम होता है मेरिडियन। सुने एम पी एम, आफ्टर मेरिडियन, एम से मेरिडियन होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स। इनके बीच की दूरी नॉट फिक्स होती है, फिक्स नहीं होती है। लेकिन हम ये पूछते हैं इनकी बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, पता है? विषुवत रेखा के पास। देखिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा दूरी हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाती है। तो इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर क्या हो जाती है? विषुवत रेखा पर मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम 111 किलोमीटर। लेकिन अगर इनके बीच की दूरी को अगर हम दोनों ध्रुवों पर देखेंगे तो देखिए यहाँ मैक्सिमम दूरी है, यहाँ जाके इनके बीच की दूरी जीरो हो जाती है। तो लेकिन अगर हम इसी को ध्रुव यानी पोल पर अगर देखने लगते हैं तो ये कितना हो जाता है? जीरो। इनके बीच की दूरी पोल पे क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। किसी को दिक्कत? अब आगे बात करते हैं इनके बीच की दूरी के, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? याद कीजिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। उसी तरह दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। दो अक्षांश दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। याद रहेगा गोरे। देशांतर का काम क्या होता है? देशांतर बेसिकली टाइम जोन का डिवाइजेशन। देखिए देशांतर से हमें किसका पता चलता है? टाइम का। देशांतर से हमें किस चीज का पता चलता है? टाइम का पता चलता है। किस चीज का पता चलेगा? टाइम का। ये फिगर बना लीजिए, किसी को दिक्कत? ये फिगर बना लेंगे मैथ के लिए, ठीक है भैया। आप हमको सरस्वती पूजा के दिन हम घोषणा करेंगे, कुछ घोषणा आपके लिए, अच्छी सी घोषणा। क्योंकि हम सबको लिए सबसे जरूरी अभी कोई भगवान है तो भैया सरस्वती जी हैं, बाद में लक्ष्मी जी भी आएंगे आपके लिए। अभी आप दो लोगों की बहुत बढ़िया से पूजा कीजिए, एक हनुमान जी की, ताकि आप लोग चक्कर पकड़ लाल पीला हरा में ना पड़े, सरस्वती जी की पढ़ाई में मन लगे। तो सरस्वती पूजा के दिन हम आपको घोषणा करेंगे आपके लिए। सरस्वती पूजा 10 दिन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इनका मेन क्या होता है भैया? काम क्या होता है? टाइम जोन का डिसाइड करना। टाइम जोन का। ये टोटल लाइन होते कितने हैं? कितने लाइन होते हैं भैया? देखिए 180 इधर, 180 इधर। अब आप क्या कहेंगे? देखिए कि सर एक तो 0 डिग्री बीच वाला भी तो होता है, उस हिसाब से 180 अगर इधर है ईस्ट वेस्ट साइड में, 180 वेस्ट साइड में, तो 180 ईस्ट साइड में है, तो बीच में भी तो एक तो 0 डिग्री है। 180, 180, 360 और एक तो ये 361। तो बताइए ये 360 होता है या 361 होता है? टोटल ये लाइन कितने होते हैं? 360 या 361? 360 या 361? ये लाइन टोटल कितने होते हैं भैया? 360 होता है, 61 नहीं होता है, याद रखिएगा। क्यों? देखिए ऐसा क्यों है? ये एक एक्स्ट्रा लाइन जरूर जुड़ती है, 0 डिग्री एक एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, जिस वजह से वो 361 हो जाता है।
लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो इधर का 180 है और जो इधर का 180 है, ये दोनों उधर जाके आपस में एक में जुड़ गए हैं, तो वो दो रेखा एक दूसरे पे चढ़ गई है, तो भैया आप दो रेखा एक ही पैसे खींचिए, उससे कोई फायदा थोड़ी हो जाता है। वही रेखा मोटी हो जाएगी, दो रेखा थोड़ी ना गिनी जाएगी। अब जैसे ये दो रेखा है, लेकिन हम यही दो लाइन, एक ये रेखा है उसी पे खींच देंगे, तो हम ये कहेंगे थोड़ी, कहेंगे दो रेखा है, कहेंगे भैया थोड़ी सी मोटी हो गई है बस। तो 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी, दो कितना हो जाता है? 360। टोटल कितना हो जाता है? 360। किसी को कोई दिक्कत नहीं? 360 हो जाता है। आगे बढ़े। 360 इसको बना लेंगे आप लोग। नहीं तो भाई बनाने आप लोग को क्या दिक्कत है, आप तो दोबारा रोक के भी इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको मटेरियल में खाली जगह वहां बना दीजिएगा। लास्ट क्लास है आज आपका वर्ल्ड मैप का। वर्ल्ड मैप का, ठीक है। वर्ल्ड मैप में आपको अभी एक और क्लास बचेगा, लास्ट नहीं है। उसमें हम आपको स्केल बताएंगे, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, ये सब चीजें के बारे में। देखिए, इसका मेन काम होता है टाइम जोन का डिसाइड करना। टाइम जोन का डिसाइड करना। अब ये टाइम जोन आपको निकालना सीखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछ देगा टाइम जोन से रिलेटेड। देखिए, जो भी चीज पूरब होता है ना, पूरब साइड में, इसका टाइम आगे होता है। इसका टाइम क्या होता है? आगे होता है। और जो चीजें पश्चिम में होती है, यानी वेस्ट साइड में होती है, इसका टाइम जो होता है वो पीछे होता है। इसका टाइम कैसे होता है? पीछे होता है। ऐसा क्यों भैया? आगे पीछे क्यों होता है? क्योंकि सूरज किधर से निकलता है, आप बताइए। सूरज हमेशा किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है। तो भाई साहब, पूरब से निकलेगा तो पहले इधर टाइम होगा। अब सपोज कीजिए कि सूरज यहाँ निकल गया है, सूरज यहाँ निकल गया है, तो अभी यहाँ क्या हो चुका है? भोर हो गया है। क्या हो गया है? भोर हो गया है। लेकिन इधर भोर थोड़ी हुआ है, अभी भोर नहीं हुआ है यहाँ पे। अब सपोज कीजिए ये सूरज उठ के यहाँ से यहाँ आ गया है, आगे बढ़ गया सूरज, थोड़ा सा आगे आ चुका है, सूरज आगे आ चुका है। तो जरा देखिए, यहाँ पर क्या हो चुका है? दोपहर, दोपहर। लेकिन अगर इधर देखेंगे तो यहाँ हुआ होगा सुबह, उसके और इधर देखेंगे तो ये हुआ होगा भोर, भोर। तो देखिए, तो यहाँ एकदम कड़कड़ाता भोर, दोपहर हो चुका है। जबकि इससे जरा दूर आएंगे तो यहाँ के लोग अभी सुबह हुआ होगा, ऑफिस के लिए तैयार हो गए होंगे। यहाँ के लोग अभी भोर में होंगे। इधर ससुरा रात हुआ, अभी तान के चादर सो रहा होगा सब इधर में। तो जो भी पूरब साइड का चीज होता है वो क्या होता है? आगे होता है। भोर नहीं समझते हैं, बिहान, भिन सहारा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? दो फरवरी को हिस्ट्री का क्लास अपलोड नहीं है, हम देख लेते हैं। लिख लीजिए, 2 फरवरी का हिस्ट्री का क्लास प्रीवियस क्लास में नहीं गया है। हो सकता है टैग करने में छूट गया होगा। असाइन टैग प्रीवियस क्लास में लिख लीजिए। अभी क्लास खत्म होगा तो चेक कर लीजिएगा। अभी तो अभी मत चेक कीजिएगा, वरना बैठ जाएगा सर्वर। आगे बढ़े बाबू। ये चीज तो समझ में आ गया आपको। पूरब चीज का टाइम आगे रहेगा, पश्चिम का टाइम पीछे रहेगा। चलिए अब आप देखते हैं। दूसरा ये बना लीजिएगा आप। जो जो चीज इसमें फिगर बना रहे हैं वो आपको बनाना है भैया। ये वाला फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, हम आपको एक, हम कुछ आपको यहाँ पर, यहाँ हम आपको 4 कंडीशन दे दे रहे हैं, ठीक है। एक ये रेखा है, देखिए, ये है हमारी 60 डिग्री पूर्वी रेखा, और ये है हमारी 40 डिग्री पूर्वी रेखा। आप बताएंगे किसका टाइम आगे होगा, 60 या 40 में? यहाँ हम आपको टाइम दे देते हैं 30 डिग्री पूर्वी रेखा और 40 डिग्री पश्चिमी रेखा। इसमें किसका टाइम आगे होगा? इसमें किसका टाइम आगे होगा?
ये 30 डिग्री पश्चिमी रेखा है, ये 60 डिग्री पश्चिमी रेखा है। इसमें आप बताएंगे किसका टाइम आगे होगा। ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है, ये फिगर नंबर 3 है। हमें बताना क्या है, किसका समय आगे है। फिगर नंबर 1 में बताएंगे, फिगर नंबर 2 में और फिगर नंबर 3 में। देखिए फिगर नंबर 1 में देखिए किसका समय आगे होता है भाई साहब, जो भी चीज ज्यादा पूरब में है, जो ज्यादा वेस्ट साइड पूरब साइड में है, उसका समय क्या रहता है, आगे रहता है, उसका समय आगे रहता है। इसमें ज्यादा पूरब में कौन है, 60 डिग्री, 60 डिग्री ईस्टर्न रेखा, ये सही हो जाएगा। चलिए फिगर नंबर 2 में देखते हैं, ज्यादा पूरब में कौन है। इसमें तो गधा भी बता देगा क्योंकि एक पश्चिम में एक पूरब में है। तो इसमें क्या होगा, 30 डिग्री ईस्ट वाला, 30 डिग्री ईस्ट वाला। इसमें दिक्कत हो जाएगा, बताइए फिगर नंबर 3 में। फिगर नंबर 3 में बताइए 60 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा, किसका समय आगे होगा फिगर नंबर 3 में। हाँ ठीक है, 30 डिग्री वाला, क्योंकि सूरज इधर से जा रहा है, इसमें 30 डिग्री वेस्टर्न में होगा, 30 डिग्री वेस्टर्न में होगा। ये तो समझ में आ गया, समय किसका आगे होगा, किसका समय ज्यादा हो पीछे होगा, ये बना लेंगे। हो गया, चलिए देखिए पृथ्वी जो है कितने डिग्री है भैया, 160 डिग्री है। कितना डिग्री है, 360 डिग्री है ना भाई, 360 डिग्री। कितने घंटे में घूम जाती है, 24 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 24 घंटा घूमने में पृथ्वी को कितना डिग्री लग जाता है, कितना टाइम लगता है। 24 घंटे में ये पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा में कितना घूमेगी, 1 घंटा में 15 डिग्री। 1 घंटा में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। अरे भाई साहब 24 से इसमें भाग दे दीजिएगा, 360/24, 15 डिग्री आएगा यार, 12 कैसे निकाल रहा है, इससे भाग दीजिएगा ना, 15 आएगा, 15 डिग्री। 1 घंटा, 1 घंटा में कितना डिग्री घूम जाएगी पृथ्वी, 15 डिग्री। 1 घंटा में कितने डिग्री घूम जाएगी, 15 डिग्री घूम जाएगी। 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाएगी। हम आपसे एक बात कहते हैं कि कोई एक जगह है ए और एक कोई जगह है बी, इनके बीच में कुल 15 डिग्री का अंतर है, इनके बीच में कुल 15 डिग्री का अंतर है। बताइए तो इनके बीच में कितने समय लगेगा, इन दोनों के बीच में कितने घंटे का समय अंतराल होगा। हाँ 1 मिनट निकालेंगे तो 4 मिनट, 1 डिग्री निकालेंगे तो 4 मिनट हो जाएगा। 1 घंटे का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। चलिए ये चीज याद रहेगा ना, ये चीज बना लीजिएगा, ये चीज अपने मटेरियल में लिख लीजिएगा। जैसे देखिए जो भी चीजें हम ग्लोब में आपको पढ़ाए हैं वो सब सादा नक्शा में उतारते जाइएगा, क्योंकि ग्लोब मटेरियल में लिखा हुआ नहीं है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखिए चलिए क्वेश्चन दे, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, ईमानदारी से, ईमानदारी से आप क्वेश्चन देंगे, आपको बताना पड़ेगा। देखिए एक जगह है ए, एक जगह है ए, ये स्थित है
15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। और एक जगह है, दूसरा जगह है बी, दूसरा जगह है बी, ये स्थित है 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये स्थित है 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। और जगह ए जो है वो कितने डिग्री पर भैया, यहाँ देखिए, ये जगह है बी और ये जगह है ए। ए है 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी है कितने डिग्री पे भैया, 135 डिग्री के देशांतर पर। दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस होगा, टाइम डिफरेंस बताइए। टाइम डिफरेंस कितना होगा दोनों में। देखिए कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं होंगे टाइम डिफरेंस के लिए। जब कभी भी आपको टाइम डिफरेंस निकालना है तो स्टेप नंबर 1 देखिए, स्टेप नंबर 1 टाइम डिफरेंस के लिए, स्टेप नंबर 1 होता है देशांतर में अंतर, देशांतर में अंतर, कितना दोनों में डिफरेंस है और उसको डिवाइड कर देना है 15 से। देशांतर में अंतर कितना है, अंतर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस 135 माइनस 15 बटा 15, 120 बटा 15, तो कितना आ रहा है, को घंटा आ रहा है। अरे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा भैया, 15 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा भाई साहब, नहीं कटेगा, 120 होगा। 135 में से 8 घंटे का अंतर है, 8 घंटे का अंतर है। स्टेप नंबर 2, अगर हमें किसी एक का टाइम दिल जाए, देखिए ध्यान से, अगर हमें किसी एक जगह का टाइम मिल जाए, 120 प्लस 15 का है कर दिए भैया, 120, हाँ 120 भागा 15, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, देखो ना यहाँ पे, अगर हमें ए या बी का टाइम दे दे तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हम बी का टाइम दे दे तो आप ए का निकाल सकते हैं, ए का टाइम दे दे तो बी का निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि दोनों में कितने घंटे का अंतर है, 8 घंटे का अंतर है, 8 घंटा का अंतर है, दोनों में कितने घंटे का अंतर है, 8 घंटे का अंतर है। अगर हम किसी एक का टाइम देंगे तो आप दूसरे का निकाल लेंगे कि नहीं, हाँ या ना बताइए। अगर हम किसी एक का टाइम देंगे तो आप दूसरे का निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, आप बताइए ए और बी दोनों में से किसका टाइम आगे होगा, पहले ये बताइए ए और बी किसका टाइम आगे होगा, ए और बी में किसका टाइम आगे होगा, बी का टाइम आगे होगा, बी का टाइम आगे और ए का टाइम पीछे होगा। अगर हम कह देते हैं कि ए वाला जो टाइम है, ए जो शहर ए है, यहाँ पे बज रहा है 2 बज रहा है, कितना पीएम हो रहा है, 2 पीएम हो रहा है, यहाँ 2 पीएम हो रहा है ए वाले जगह पर। तो बी का टाइमिंग बताइए, ये इसकी घड़ी में कितना बज रहा होगा, अगर यहाँ पर 2 बज रहा है तो इसकी घड़ी में कितना बज रहा होगा। भाई साहब इसकी घड़ी में 2 बज रहा है, तो भाई साहब इसका टाइम ज्यादा आगे होता है, तो भैया इसमें जो इसमें टाइमिंग है उसका डिफरेंस इसमें जोड़ दीजिए। ऑलरेडी 2 बज रहा है तो इसमें कितना जोड़ दीजिएगा, 2 पीएम है प्लस 8 नहीं जोड़ना है, 8 घंटा जोड़ना है। तो 2 पीएम में 8 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 पीएम। आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते।
ऑनलाइन वाले को सुनते ही नहीं है। अरे बेवकूफ, यहाँ ऑफलाइन में कोई नहीं बैठा है, गधा कहीं का। क्लास सिस्टम में कोई नहीं रहता है, कोई ऑफलाइन में नहीं बैठा है। गधा बोल रहा है ऑनलाइन वालों को सुनते ही नहीं है। और पूरा क्लासरूम खाली है। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे आप। हम बोलते हैं, आप क्वेश्चन लिखेंगे। बोले। बोले। क्वेश्चन लिखिए। जापान का शहर ओसाका। जापान का शहर ओसाका। क्वेश्चन लिखिए फटाफट। जापान का शहर ओसाका। कल बना के लाइएगा, हम बोल देते हैं। कह रहा है कि कैमरा में दिखा दीजिए, क्लासरूम खाली है, दिखा दीजिए मुड़ के कैमरा। हम बोल दें, हाँ नहीं हिलेगा। हम जब तक क्वेश्चन बोल देते हैं लास्ट में दिखा दीजिएगा, क्लासरूम खाली है। अब पहले क्वेश्चन लिखिए। जापान का शहर ओसाका 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। जापान का शहर ओसाका 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। जबकि भारत का शहर पुणे, जबकि भारत का शहर पुणे जबकि भारत का शहर पुणे पुणे मत लिखिएगा। जबकि भारत का शहर शिलोंग, जबकि भारत का शहर शिलोंग लिखिएगा। जबकि भारत का शहर शिलोंग 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। जबकि भारत का शिलोंग 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। शिलोंग का टाइम बताइए। शिलोंग का टाइम क्या होगा अगर जापान का टाइम 10 AM हो रहा है। अगर शिलोंग में अगर जापान का शहर ओसाका इतने डिग्री पर, अगर वहां इतना टाइमिंग है तो शिलोंग में बताइए कितना बन जाएगा कि नहीं। कितने लोग बता सकते हैं? 7 बजेगा। फटाफट 2 स्टेप में आंसर आएगा। पहला स्टेप में देशांतर का अंतर, देशांतर का अंतर खटाखट। देशांतर का अंतर 135 माइनस 30 बराबर 105 बटा 15। 15 से भाग दें, कितना बार में कटेगा? कितना बार में कटेगा? नहीं कटेगा तो छोड़ दो। कितना बार में कटेगा? 7 घंटा। कितना घंटा का अंतर है? 7 घंटा का अंतर। समय आगे होगा या पीछे? टाइम बताइए, टाइम। शिलोंग का टाइम आगे होगा या पीछे होगा? आगे होगा तो जोड़ देंगे, पीछे होगा तो घटा देंगे। शिलोंग का टाइम आगे होगा या पीछे, ये बताइए। आगे होगा या पीछे? पीछे होगा बउआ। देखो इसे, ये 0 डिग्री है। शिलोंग कितना है? 30 डिग्री। और ये 135 है। इसका समय आगे होगा। शिलोंग का पूछ रहा है तो शिलोंग का कहाँ होगा? पीछे। तो शिलोंग का समय पीछे होगा। तो पीछे होगा तो क्या करना पड़ेगा भैया? वहां कितना बचा हुआ है? 10 AM बजा है। पीछे करना है। कितना घंटा पीछे होगा? कितना घंटा पीछे होगा?
7 घंटा पीछे होगा तो 7 घंटा घटा दीजिए। 10 बजे में से 7 बजे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? सुबेरे के 10 बजे से 7 घंटा पीछे जाइएगा तो 3 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 3 बजेगा रात में। यानी जिस समय शिलोंग के लोग सुतल रहते हैं, जिस समय भारत में मेघालय के शिलोंग के लोग सुतल रहते हैं, जापान वाला ऑफिस में खुटुर खुटुर कर रहा होता है। टाइमिंग डिफरेंस हो गया, बोर हो गया, बोर। आगे का क्लास कल देखेंगे लोग, ठीक है? इन लोगों को क्लास दिखा दीजिए पीछे, ये सबको समझ में नहीं आ रहा तो दिखाई दी कैमरा मोड़ के, लेकिन मुड़ेगा तो दिक्कत होगा कि नहीं? हल्का सा घुमा दीजिए, इन लोग को देख ले क्लास। पीछे चल जाएगा कैमरा, पीछे की ओर। हाँ, घूम तो जाएगा। देखो भाई, पूरा क्लास देख लो। कोई है क्लास में? और पूरा पूरे बैक करिए। हाँ, कोई है क्लास में? और कीजिए कैमरा। और कोई क्लास में नहीं है? संतुष्ट हो गए? क्लास में कोई नहीं है। बोलता है कि ऑनलाइन वालों पे ध्यान नहीं देते। भाई साहब, अकेले पढ़ा रहे हैं तुम लोग को बैठा के यहाँ। दिख गया? कोई क्लास में नहीं है। इसके बावजूद बोलता है लोग कि सर ऑनलाइन वालों पे ध्यान नहीं देते। मैंने हम केकरा पे ध्यान दे रहे थे? ये तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया। वो कहती है कि तुम मेरे लिए किए क्या हो? अरे भाई, हम अकेले तुमको पढ़ा रहे हैं, इतने बड़े क्लासरूम में सबको छुट्टी दे दी है, सब लड़का पटना में खाना बना के खा रहा है और आपको पढ़ा रहे हैं। आप खुद कहो, अरे गौतम बुद्ध भगवान, आप समझाइए इस सबको। यदि आप बोल रहा है सब कि हम ध्यान ना देते हैं, बताइए। हम हमेशा भगवान को याद साथ रखते हैं, ताकि इनको देखते हैं तो हमको याद रहना चाहिए कि अपने कर्म के प्रति हमेशा ध्यान देते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खुद भगवान। हाँ, चलिए अब कल मिलेंगे। क्लास देख लिए? क्लास देखे कि नहीं देखे? ऑल ऑफलाइन किसी दिन आप लोग को ना भरा हुआ क्लास दिखाएंगे। भरा हुआ, भयानक भीड़ होती है भाई, बहुत भयानक। तो पूरा पीछे तक जगह जगह ही नहीं रहता है। चलिए, आप लोग भी देखिए, आप लोग के भलाई के लिए ही हम कर रहे हैं। कि कभी कई लड़कों को कहता है यार, कई लड़के कहते हैं ऑनलाइन में मजा नहीं आता है, शायद ऑफलाइन में अच्छा होता होगा। तो हम आपके साथ धोखा क्यों दें? हम जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन में पढ़ा देंगे। इसका मतलब आपके दिल में कभी इस बात का तकलीफ ही नहीं रहेगा कि काश हम पटना गए रहते। भाई साहब, जो लड़का पटना में है वही चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई अंतर नहीं रहता है। कोई अंतर है? आप बताइए, ये बोलिए यस या मतलब आप आंसर दीजिएगा। देखिए, आप लोग किस में पढ़ना चाहते हैं? मतलब स्टूडियो में या क्लासरूम में? मतलब क्लास चलता रहता है, उसी में आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप किस में पढ़ना चाहते हैं, स्टूडियो या क्लासरूम की तरह? मतलब किस तरह से आपको अच्छा लगता है? स्टूडियो में कोई नहीं है या क्लासरूम में? क्लासरूम अच्छा है, कुछ स्टूडियो कह रहा है। क्लासरूम, क्लासरूम का मजा है, मतलब आपको पटना आने की जरूरत नहीं, ओरिजिनल फीलिंग आएगी क्लास की। ओरिजिनल, हाँ। 90% लड़कों का क्लासरूम क्लासरूम क्लासरूम। 90 यार, क्लासरूम में हमें चिल्लाना पड़ता है, ज्यादा जोर से चिल्लाना पड़ता है। कुछ कह रहे स्टूडियो, ज्यादातर लोगों का क्लासरूम ही है। चलिए, अब मैं कल मिलेंगे, ठीक है? अब यार, ज्योग्राफी आपको मंडे को ही हो पाएगा। ज्योग्राफी क्लास मंडे को ही होगा। मंडे को तो कुछ भी करना है, ठीक है? जय हिंद।